देखिए आर डी नेताजी के बाद ये पहला चुनाव इस मंत्री लोकसभा के लिए हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेगी। संसद का बाई इलेक्शन देश और दशा की दिशा तय करने जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो आपस में जो मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद खत्म हो गए? देखिए लोकसभा का जो आम चुनाव होगा 2024 में, उससे पहले संभवतः आखिरी चुनाव है 24 से पहले और पार्टी के सभी लोग परिवार के सभी लोग मिलकर इस चुनाव में आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए काम करेंगे और जनता के साथ साथ पार्टी और पूरे प्रदेश को ये संदेश भी देंगे कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चाचा साथ में दिखेंगे प्रचार में? बिल्कुल साथ में रहेंगे। मैंने आपसे कहा पूरा परिवार और पूरी पार्टी देश में आपका नाम आगे था, फिर अचानक ऐसा क्या? पार्टी का फैसला है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूँकि वो पहले से लीडर ऑपोजिशन है इस समय है और जन भावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आर.डी. डिम्पल यादव जी की जो कि 2 बार की पूर्व सांसद भी हैं उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से सभी लोगों को चुनाव मिलता है। अगर बीजेपी कहीं अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में लाती है कि बीजेपी किसको ला रही किसको नहीं ला रही तमाम तरह की बातें चल रही, तमाम नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी बीजेपी से आएगा वो हार का मुंह देखेगा और समाजवादी पार्टी के चुनाव। सांसद जी, मैनपुरी लोकसभा की बात करें तो कोई डाउट नहीं है कि समाजवादी पार्टी यहाँ सबसे ज़्यादा जनाधार है और मजबूत है। ऐसे ही नेताजी को कर्मभूमि नहीं कहा जाता, लेकिन जो सत्ता इस समय जो काबिज है बीजेपी, वो किसी स्तर तक जा सकती है और विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि सदर की सीट चंद वोटों से आप लोग हारे थे, चाहे भोगांव की रही हो, वोट काफ़ी हद तक आपके फेवर में जाता है, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक रवैये से और सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग करके अपने पक्ष में चुनाव को करवाते हैं, ऐसे में कैसे आप इनसे लड़ेंगे? जी, जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से चाहे वो लोकतांत्रिक मूल्य हो, चाहे वो चुनावी निष्पक्ष चुनाव की बात हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, सबको ताक कर रख के भाजपा ने काम किया। आपने देखा एमएलसी चुनाव में किस तरीके से हमारे प्रत्याशियों के साथ अभद्रता की गई, उनके पर्चे छीन लिए गए, पर्चे फाइल नहीं करने दिए गए। अभी रामपुर चुनाव हुआ तो वहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित हुई और इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। हमें पता है कि प्रशासन और सत्ता